Hello, beautiful souls. Welcome to my channel Soul Whisperers. और आज हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल ये एक वर्क स्टेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जल रही है, यहाँ पर फाइल्स हैं और यहाँ पे एक मैजिक हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस को, अपने वर्क को मैजिक में चेंज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती, एक लाइफ कोच, ईएफटी होपोनोपोनो हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए बात करते हैं अपनी डे 6 विद वर्क्स लाइक मैजिक। कितनी प्यारी बात बोली है टॉम रॉबिन्स, जो कि एक राइटर है। उन्होंने बोला है, इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, टेक इट and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. माने वो बोल रहे हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी आर्ट आपके अंदर, कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे एक इंजीनियर हो, चाहे एक आर्टिस्ट हो, जो भी वो काम कर रहा है, वो बोल रहा है आप उसको ऐसे करिए कि जैसे आपने उसे पहले कभी ना किया हो, और हर दिन उसको पहले से ज्यादा आप और बेहतरीन करें। और ऐसा करते 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 वो एक दिन ऐसे एज में आ जाएगा, मीन्स ऐसे छोर में आ जाएगा जहां से फिर सिर्फ मैजिक होगा। यस, हाउ कैन इट बी दैट अ पर्सन, एक माने वो बोलते हैं कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो कि बिल्कुल गरीबी में पैदा हुआ हो, उसके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, बहुत एजुकेशन भी उस तरीके से नहीं थी, लेकिन वो कहीं किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बन गया है, सेलिब्रिटी बन गया है, और उसने अपनी एम्पायर, पूरी की पूरी एम्पायर बना ली है, और वो वेल्थीएस्ट पीपल, आज दुनिया के बहुत सारे वेल्थिएस्ट पीपल में उनका नाम है। अगर हम बात करें हमारे प्यारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, उन्होंने बहुत ऑड वर्क किए, ऐसे काम किए जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाया, और बाकी तो हिस्ट्री है। अगर हम बात करें हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी स्टार्टिंग बहुत हम्बल थी, और आज वो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी हैं, और दुनिया में उनकी जो गिनती है वो दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती मानी जाती है। वन ऑफ द पॉपुलर लीडर्स ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है। अगर हम बात करें हमारे मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, उन्होंने भी अपनी जो जिंदगी थी वो बहुत ही हम्बल तरीके से शुरू की थी। मुझे एक किस्सा याद है, एक मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था कि जब उनकी तनख्वाह जो थी बहुत ही कम हुआ करती थी, वो तब जाते थे ताज ताज होटल में चाय पीने के लिए। तो लोग पूछते थे कि तुम्हारी सैलरी इतनी कम है और तुम ताज में जाके चाय पीने जाते हो। तो उन्होंने कहा था कि वहां पे जो लोग बातें करते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं लोग वहां पे, और मैं उनकी बातें सुनता हूँ और मुझे उनकी बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे एक एक्टर है अक्षय कुमार, लेकिन उन्होंने जब उनका जहाँ पे चांदनी चौक दिल्ली में उनका जन्म हुआ, एक हम्बल परिवार में, और आज देखिए उनकी गिनती वेल्थिएस्ट पर्सन में से है, वेल्थिएस्ट एक्टर में। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप, कि ऐसा क्या है कि जो लोग जो है एक साथ एक करियर स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोनों का करियर बहुत अलग तरीके से चलता है। किसी को बहुत सक्सेस मिलती है और किसी को उतनी सक्सेस नहीं मिलती, बहुत कम सक्सेस मिलती है। तो ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि मेहनत तो दोनों ने की, वर्क हार्ड तो दोनों ने किया। तो ऐसा क्या है कि एक को तो बहुत सक्सेस मिल गई और एक को नहीं मिली? तो वो जो मिसिंग लिंक है वो सक्सेस पाने का, वो है ग्रैटिट्यूड।
क्योंकि हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो क्या करता है, अगर आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, उस चीज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी आपकी तरफ वो खींची हुई चली जाती है, जैसे कि सक्सेस। तो ग्रैटिट्यूड जो है, उसकी वजह से इट्स आपको परमानेंट सक्सेस नहीं मिल सकती, इट्स इम्पॉसिबल कि आपको परमानेंट सक्सेस मिल जाए। तो परमानेंट सक्सेस पाने का तरीका है ग्रैटिट्यूड। आप देख सकते होंगे कि मुकेश अंबानी जो हैं, वो बहुत ही ग्रेटफुल रहते हैं और बहुत ही ग्रैटिट्यूड में रहते हैं एज कंपेयर टू हिज ओन ब्रदर, ब्लड ब्रदर। आप देखेंगे उन दोनों के एटीट्यूड में कितना डिफरेंस है, किस तरीके से। मैंने सुना है कि वो अपने जो वहां पे जो इम्प्लॉयज हैं, उनको भी बहुत ज्यादा वो सम्मान देते हैं, अपनी माँ को बहुत सम्मान देते हैं, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, माँ को बहुत सम्मान देते हैं। तो सक्सेस वहां से मिलती है, ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो भी आप काम करें दिल से करिए। जैसे स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ रहा है तो वो दिल से पढ़े, उस काम को दिल से मन से लगाए, ऐसा काम करे, ऐसी पढ़ाई करे कि वो पढ़ाई जो है वो दूसरे छोर तक पहुंच जाए। तो टू ब्रिंग सक्सेस और इंक्रीज द गुड थिंग्स इन योर जॉब, जैसे कि लाइक अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस आपको मिले, मनी आए, ब्रिलियंट आइडियाज आपके ब्रेन में आए, इंस्पिरेशन मिले, अप्रिसिएशन मिले आपको जो भी काम करें। तो इससे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए, जो भी काम करते हैं। तो मैं आपको आपको मैंने मेरे जो मेंटोर हैं, अश्नील सर, उन्होंने जो सिखाया है और मैं इनसे सीखी हूँ जो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा कि आपके जाने से पहले आपके वर्क प्लेस में ब्लेसिंग्स चली जानी चाहिए। तो जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, तो मैं रास्ते में अपने जो मेरा वर्क प्लेस है, मैं अपने स्कूल को बहुत ज्यादा थैंक यू और ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स देती हूँ। वहां पे काम करने वाले हर एम्प्लॉयज को, वहां के हर बच्चे को, उनके पेरेंट्स को, हमारी जो बॉस हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, सबको, इवन जो मैनेजमेंट है, मैं सबके लिए ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि आज मुझे उसी जॉब से मेरा बहुत सारी ईएमआईज चलती हैं, मेरा लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है बहुत सारे लोगों से। मैंने आज जो भी कुछ खरीदा है, चाहे वो एक मेरी गाड़ी हो, नया घर हो, नई कोई भी चीज हो, उसके लिए जो मेरा वर्क प्लेस है, उसकी जो सैलरी है, उससे मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। मेरा आज सम्मान जो है, वो मेरे काम के लिए है। तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल क्यों नहीं रहूंगी? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं दरवाजे से जब अपने गेट से घुसती हूँ, तो मैं ग्रैटिट्यूड देके अंदर घुसती हूँ। तो ये मेरा हमेशा का काम है, जब से मैंने सीखी है ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और आप जो भी हैं करें, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है वो, माने आपकी लाइफ में, माने मजे ही मजे हैं आपके, मौज आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव ऑलरेडी हैव। उसके बाद आपके पास एड ऑन चीजें आती रहेंगी। तो whoever has gratitude, जिसको अपने काम के प्रति ग्रैटिट्यूड है, उसको ज्यादा मिलेगा, उसको अबंडेंस उसकी लाइफ में आएगी। लेकिन जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, हमेशा दोष देता है, गलतियां निकालता है, रिस्पेक्ट नहीं देता, तो उस पर्सन के लिए क्या है, जो भी उसके पास है वो भी चला जाएगा। कितनी प्यारी बात है, कितना अच्छे से इन्होंने समझाया है। तो जब आप अपने ग्रेटफुल रहते हैं अपनी जॉब के लिए, तो आपकी यू विल ऑटोमेटिकली गिव मोर टू योर वर्क। आप अपने काम को 100% दोगे, उससे ज्यादा देने की कोशिश करोगे। और जब आप अपने काम को ज्यादा दोगे, तो क्या होगा, आपका मनी बढ़ेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका मान सम्मान सब बढ़ेगा। एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, अगर अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ कम मिलना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन यू गिव लेस, यू डिक्रीज व्हाट कम्स बैक टू यू। जितना आप कम दोगे, उतना ही कम आपके पास वापस आएगा। और क्या होगा, आप कभी भी अपने वर्क प्लेस में खुश नहीं रहोगे, अपने काम को लेकर खुश नहीं रहोगे। तो
You will never give more than you have to. And your job, और जो आप कभी भी अपने काम को ज्यादा नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप ग्रेटफुली नहीं, आप खुशी नहीं हो उस काम से। आपको जो भी काम करना है, जैसा भी है, वो आपका प्रेजेंट है, आप खुश होके करिए, अपनी जान डाल दीजिए उसमें। और कैसे नहीं आएगी, मैं खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरी लाइफ बहुत बहुत बेहतर हो गई है, बहुत बहुत लोगों से ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या होगा, जब अपनी काम को आप खुश नहीं है, तो आप अपने काम को ज्यादा नहीं देंगे, ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो काम है वो आपके लिए माने बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे माने आपको स्टेगनेंट फील करेंगे, माने कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, और आप धीरे 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 वहां से नीचे जाते रहेंगे। और हो सकता है कि आप अपने जॉब भी लूज कर दें। ध्यान रखिए, जो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, उनके पास जो एक्चुअली ऑलरेडी है, वो भी उनसे छीन लिया जाता है। तो ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए। आप मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जो जॉब करते हैं, उससे जो आपको सैलरी मिलती है, उसी से आपका तो संसार चल रहा है ना, आपकी जिंदगी चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से जिंदगी चल रही है भाई। आपकी तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके घर में लाइट है, आपके हाथ में फोन है, आपके घर में आपका पास घर है, आपके पास सोने का बिस्तर है, आपके पास प्यारी फैमिली है, सब कुछ तो है। आप जब बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ तो है। घूमने जाते हैं, सब जगह आप माने होटल्स में रहते हैं, अच्छे जगह पे रहते हैं। किस कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ आपके जॉब के कारण। तो जिस जॉब से आपको लगता है कि बहुत बकवास है, आप उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। आप देखेंगे किस तरीके से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो आपकी जो बिजनेस वैल्यू है वो डिक्रीज या इंक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू योर ग्रैटिट्यूड। मैंने देखा है, लोग सवेरे जब अपनी दुकानें खोलते हैं ना, वो बैठ के ना दहलीज पे से करके नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने काम को। आप भी कर सकते हैं, जब भी आप अपने वर्क प्लेस में जा रहे हैं, घुसने से पहले कई बार आप हाथ नहीं जोड़ सकते, तो आप दिल से अपने दिल के हाथों से उन्हें नमस्कार करके प्रणाम करके अंदर घुसिए ना। तो कैसे नहीं होगा? मैं देखती हूँ वेस्ट बंगाल में एक बहुत सुंदर, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो लोग शाम जब दुकान बंद करने के बाद अपने अपने शटर को जो लोग होते हैं जो कि शॉप ओनर्स होते हैं, वो उनको ऐसे आग दिखाते हैं, ताकि जो अग्निदेव है उनकी जगह को सुरक्षित रखें। तो कितना अच्छा है, ये छोटे छोटे जो हमारे रिचुअल्स हैं, ये सब तो बहुत ही हमें अच्छी चीजें, ग्रैटिट्यूड ही सिखाया है। लेकिन जो आज की जनरेशन है, वो ग्रैटिट्यूड देना भूल गई है। वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी काम करते हैं वो काम ठीक से नहीं करते। दे कीप ऑन चेंजिंग जॉब। अपने मैनेजर्स को, अपने वर्क प्लेस कलीग्स को हमेशा बड़ा भला बुरा कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं। ऑलवेज कीप ऑन कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। इसलिए आप देख रहे हैं कि कितने लोगों की जॉब जा रही है, कितने आईटी सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं बिना काम के। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आपका बिजनेस जो है वो हमेशा ऊपर जाएगा। इफ यू आर अ पेरेंट एंड यू वर्क, अगर आप पेरेंट है और आपका काम है बच्चों की देखभाल करना, बच्चों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, तो आप इसके लिए ग्रेटफुल रहिए। कि ये मत सोचिए कि उसको ये जॉब कर रहा है तो ये बाहर निकल रहा है। आपका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए। आप अपने उस काम को, जिस काम के लिए आप उस प्रेजेंट में कर रहे हो, उसको खुश होके करिए। क्योंकि काम तो आप कर रहे हैं, चाहे दुखी होके कर रहे हैं, चाहे खुशी होके कर रहे हैं, चाहे आप बिना ग्रैटिट्यूड के कर रहे हैं, चाहे वो ग्रैटिट्यूड के कर रहे हैं, काम तो आपको दोनों जगह से करना ही पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसे ग्रैटिट्यूड से करते हैं, तो आप देखेंगे वो काम आपके लिए मजेदार हो जाएगा। आप खुश होके काम करिए। इफ यू थिंक, आपको लगता है कि जो आपकी करंट जॉब है और वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिली अभी तक आपको, तो ड्रीम जॉब को पाने का तरीका एक ही है कि आप जो प्रेजेंट जॉब है उसके लिए धन्यवाद रहें, धन्यवाद दें। बहुत बहुत
उसके लिए आभार प्रकट करें, शुक्रिया प्रकट करें और आप देखेंगे कि आपकी ड्रीम जॉब आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आप ये ध्यान आज हम चलो देखते हैं, आप सोचिए कि आपके पास एक मैनेजर है, जो क्या उसका काम क्या है? वो आपके सारे जितने भी थॉट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं अबाउट दैट योर जॉब वो लिखता रहता है और आपका मैनेजर आपके पीछे-पीछे घूम रहा है। जहाँ जाते हैं वहीं घूमता है। उसके पास पेन है, एक बुक है, नोटबुक है और जो भी आप बोल रहे हो जॉब के बारे में अच्छा, वो नोट कर रहा है। ठीक है? तो आप अपने जॉब से आप ये ध्यान रखिए कि आप करंट जॉब में आपको क्या ग्रेटफुल है और आपके जो मैनेजर है उसने अपनी लिस्ट में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैं एज अ टीचर मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि मैं अपना क्वालिटी टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ बिताती हूँ। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बहुत सम्मान देते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वाइस प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। जभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा साथ रहते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्कूल में एज़ अ डिसिप्लिन एंड हाउस मिस्ट्रेस हूँ, जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा मेरे को पैसे मिलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जब स्कूल जाती हूँ, तो जो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ मैं रिलेशन अच्छा रखती हूँ और मुझे बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनकी खुशियों में शामिल होने को मिलती हैं, तो ये घर में बैठे तो नहीं हो सकता था। तो मैं बहुत-बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। उसकी वजह से मेरा मेरा घर चलता है, मेरी गाड़ी खरीदी है, मैंने घर खरीदा है उस वर्क प्लेस में काम करके, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत-बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बैठने के लिए एक चेयर है, मुझे आराम से अपना टाइम जो भी मुझे मिलता है, तो मैं उसको एक एसी रूम में अपना बिठा पे व्यतीत करती हूँ। तो क्यों नहीं हूँ मैं ग्रेटफुल? बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। तो इस तरीके से तो आप कुछ भी जो अपनी चीज़ें हैं, वो आपका इनविजिबल में जो है, वो लिखता जाएगा और जितनी लंबी आपकी लिस्ट होती जाएगी, उतना ही इम्प्रूव आपका क्या होता जाएगा, मैजिक होगा आपके पास, मैजिक। मैजिक इन योर मनी, आपको कहीं इंक्रीमेंट मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ड्यूटीज़ मिलेंगी जिसमें कि मनी आएगा आपके पास, सक्सेस मिलेगी आपको, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। येस, मैं इसलिए भी ग्रेटफुल हूँ कि मैम ने मेरा नाम रिकमेंड किया प्रिंसिपल मैम ने एज़ अ रिसोर्स पर्सन, तो मैं बहुत-बहुत खुश हूँ उसके लिए। मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, एन्जॉयमेंट आता है, मुझे अच्छा लगता है और ये सब में मेरा मैजिक जो है वो बढ़ता जाएगा। मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगेगा अपने काम में, ज़्यादा मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, ज़्यादा मेरे को वर्क सक्सेस मिलेगा, ज़्यादा मेरे को अंदर से फुलफिलमेंट मिलेगी, सब जगह मेरे मैजिक होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं अपनी वर्क के लिए, आप उसे करना शुरू करिए, याद करना शुरू करिए, लिखिए और सोचिए कि कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनको उनके पास जॉब नहीं है, तो जो कुछ भी करने को तैयार हैं अपने इस जॉब के लिए। आपके पास जॉब है, ठीक है ना? तो आप उसके लिए खुश नहीं हैं और एक बंदा जिसके पास जॉब नहीं है, वो जॉब के लिए कुछ भी कर सकता है। तो थिंक अबाउट द टाइम सेविंग इक्विपमेंट्स यू यूज़, जैसे कि फ़ोन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, कितना समय आपका ये कम कर देता है, आपकी जो वर्क प्लेस में ये सब होते हैं। सोचिए अपने वर्क प्लेस में जो आपके लोग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आप अपना सुख-दुःख बाँटते हैं, उनकी एक फैमिली के जैसे आप हो गए हैं, आपकी फैमिली जैसे वो हो गए हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि कौन है आपके वर्क प्लेस में जो आपके बिल्कुल तो परिवार बन चुका है आपका और कौन है जो आप लोगों का काम आसान करते हैं, जैसे कि कोई असिस्टेंट्स, जैसे कि मेरे इसमें असिस्टेंट हैं, जैनिटर्स हैं जो कि हमारा जो वॉशरूम वगैरह इतना साफ रखते हैं, स्कूल को बहुत साफ रखते हैं, डिलीवरी पीपल हैं जो कैंटीन से सामान लाके देते हैं। तो कितना खुशी होती है जब हम लोग को एक मैसेज मिलता है कि योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड, कितना मज़ा आता है। तो आप अपनी उस जॉब के बारे में अच्छे-अच्छे एस्पेक्ट सोचिए और आप देखिए कि आपको इनविजिबल मैनेजर को आप क्या-क्या चीज़ें देंगे लिखने के लिए देंगे, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव, you know, the rooms, the classrooms which have chair, table, fan. In some classes, there are AC. I'm so grateful to my workplace. They have lift. I don't have to climb up and down.
I'm so grateful that our assembly hall has a this thing AC and beautiful ambience is there. बहुत अच्छा लगता है मुझे वहां पे. तो इस तरीके से तो मोर डीपली योर मैनेजर कैन सी कि आप कितना ज्यादा ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड हैं. तो आपका धीरे धीरे जो है, आपका जो मैनेजर है वो आपकी लाइफ में मैजिक लाना शुरू कर देगा और मैजिक क्रिएट होगा आपकी लाइफ में. ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारी प्यारी राइटर रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है और इसको मान के कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, इंक्लूडिंग मेरी. जब मैंने ये अपने मेंटर्स से सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो इट इज पॉसिबल दैट यू कैन जनरेट सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर योर वर्क इन वन डे, कि आप एक ही दिन में आपके मन में ये चैप्टर होने के बाद इतना मन आपका खुश हो गया कि आपकी लाइफ में जो है वो इतना ग्रैटिट्यूड हो गया, आ गया कि आपकी लाइफ में मैजिक जल्दी से होना शुरू हो गया. तो मीन्स आपको पता ही नहीं चलेगा, एकदम से आपकी लाइफ में यू विल बिकम लकी, मैजिक बस क्रिएट हो रहा है. तो दे आर सिंपली ग्रैटिट्यूड्स, मैजिकल पावर एट वर्क. आप देखेंगे बस मैजिक हो रहा है आपके साथ. तो इफ दिस वर्क लाइक मैजिक प्रैक्टिस, अगर आप ये करते रहें डेली, और वीक सिर्फ if this works like magic practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next. अगर आपको लगता है कि यार आप काम में नहीं है, मीन्स आज आपका वीक, आपका ऑफ है, ठीक है ना, आप इसको वीकडेज में कर सकते हैं, लेकिन वीकेंड में आप दूसरी प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं. और जैसे ही फिर आपका ऑफिस खुलता है ऑन मंडे, तो आप उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए, हमारी मैजिक प्रैक्टिस 6 क्या है कि रिपीट द स्टेप्स 1 to 3 जो मैंने आपको बताया है, कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, उनको आप 10 ब्लेसिंग्स रोज याद करिए, लिखिए उनको और आप उन्हें रीड करिए, दोबारा पढ़िए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए हर एक के बाद. जब आप काम में हो तो आप देखिए, सोचिए कि आपका इनविजिबल मैनेजर आपके चारों तरफ घूम रहा है और जैसे ही आप कुछ ग्रेटफुल होते हैं तो वो लिख लेता है. तो आप देखिए कि आपके आसपास अपने वर्क प्लेस में आप किसके लिए ग्रेटफुल हैं और देखिए आपका जो मैनेजर है वो उसको लिख रहा है और किस तरीके से आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक हो रहा है. और have your manager make a note each time for one something you are grateful. तो आपको ये लिखना, आपको बोलना है कि आई एम सो ग्रेटफुल, किसके लिए, फॉर दिस, ठीक है ना, फॉर द कोल्ड वाटर, फॉर द हॉट फूड इन द कैंटीन, whatever. और रात में सोने से पहले आप वो मैजिक रॉक अपने हाथ में पकड़ेंगे और दिन की सबसे सुंदर घटना को याद करते हुए आप उसको थैंक यू थैंक यू बोल के सो जाएंगे. तो डियर beautiful souls, we will meet you on the day 7, the magical way out of negativity में मैं मिलूंगी. आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए और ग्रैटिट्यूड के जगह आप मुझे आप ग्रैटिट्यूड भी लिख सकते हैं इन द कमेंट. प्लीज राइट ग्रैटिट्यूड. थैंक यू एंड सी यू on day 7, the magical way out of negativity.